तो लास्ट क्लास में कल के ही क्लास में हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर अमीनो एसिड्स और प्रोटीन को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कल हम लोगों ने अमीनो एसिड्स को डिटेल डिस्कस किया। हमने उनके टाइप्स को देखे, हमने उनके फंक्शनल ग्रुप को देखा, हमने एसिडिक, बेसिक और तीसरा कौन सा था, न्यूट्रल, तीनों अमीनो एसिड को देख लिया। राज, न्यूट्रल का एग्जाम्पल बताओ। तेरे आंख से पानी क्यों आ रहा है? फीवर हो रहा है क्या? फीवर है तो रो क्यों रहा है? ये देख क्या कह रहा है। मर्द, अगर इस उम्र में लड़का रोए तो एक ही कारण होता है। अब बताओ, अब कौन कारण है? कोई क्या कारण है? नहीं है ना? नहीं यार, राज ऐसा लड़का थोड़ी है। चलो, वो तो मार के आने वाला है, अगर कोई ऐसा हो तो चलो सुनो मेरी बात। तो बात ये है बच्चा कि लास्ट क्लास में हमने अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स को भी देख लिया था, उनके बेसिक सारे फंक्शंस को समझ लिए थे। आज छोटा सा अमीनो एसिड में एक चीज और समझाना है मेरे को, कि जब दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो किस तरीके से प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन किस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, तो जरा यहां देखिएगा, समझिएगा आप लोग। तो आज का लेक्चर जो है बच्चा, वो हमारा अमीनो एसिड के साथ साथ, अमीनो एसिड्स के साथ साथ किस पे है? प्रोटीन्स पे भी है। मतलब आज हम लोग क्या बनाना सीखेंगे बच्चा? प्रोटीन बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? प्रोटीन। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा बात बताता हूं। अगर आप लोग जैसे वर्कआउट वगैरह करते हो या नहीं भी करते हो तो कोई करता हो उससे पूछना, वो एक सप्लीमेंट लेता है, उसका नाम है BCAA। BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। नहीं, वे प्रोटीन नहीं होता, वे तो अलग चीज हो गया, वो रॉ प्रोटीन अलग होता है। BCAA एक सप्लीमेंट होता है। उसको लेने के बाद ना मसल्स जो है, जैसे क्या होता है कि जब वर्कआउट करते हो तो मसल्स टीयर होते हैं, मसल टूटते हैं। तो टूटने के बाद जो मसल रिकवरी चाहिए होती है बॉडी को, एकदम एट द टाइम रिकवरी जो चाहिए होती है, जैसे कि मसल्स अच्छे शेप में रहें, स्ट्रेंथ में रहें और टूटने का ज़रा नुकसान ना हो, क्योंकि कुछ मसल्स टूट के ना फालतू के वेस्ट हो जाते हैं। तो उनके रिकवरी के लिए आपको BCAA की आवश्यकता होती है, मतलब ब्रांच चेन अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। तो अमीनो एसिड को ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही वो चीज़ है जो आगे प्रोटीन ही बनाता है। ठीक है, मतलब उसका बेसिक है बच्चा। अगर यही नहीं रहा तो प्रोटीन का सपना देखना छोड़ना पड़ेगा, फिर प्रोटीन किसी भी कीमत में बनके तैयार नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल सुनो सब, कैसे बनता कैसे है, कहानी क्या है, सुनो। हमारे पास अगर तुम लोगों को बताएं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे COOH है। पहले देखो सब कैसे बनता है, सुन लो सब, इंपॉर्टेंट है। और यहां मान लेते हैं हमारे पास क्या है, NH2 है। ठीक है, और यहां मान लेते हैं कोई भी हमारा क्या है, R ग्रुप है। क्या है जी बच्चा? R ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यूटर आयन भी बनता है, तो वो हमें फिजिक्स में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में डिस्कस करना है, ना कि यहाँ देखो बच्चा। अब अगर यहाँ पे CH2 है तो यहाँ मान लेते हैं अगला अमीनो एसिड जिसका NH2 ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ COOH ग्रुप है, और यहाँ आगे मेरे पास क्या है बच्चा, R ग्रुप है। क्या है जी? R ग्रुप है। पहले यहाँ तक की बात तुम्हें समझ आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है। अब सुनो सब क्या होगा कहानी में। कहानी में कुछ ऐसा होगा बच्चा कि ये जो हमारा OH ग्रुप है और यहाँ जो H ग्रुप है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से खोल के बताऊं स्ट्रक्चर को, तो देखो समझ में आएगा अच्छे से। देखो ये N है, ये एक H है और ये बच्चा दूसरा H है। तो जब हम इसको खोल के बनाएंगे स्ट्रक्चर को, और मूल कहाँ था जी? अच्छा, क्या कर रहा था वहां पे? पानी नहीं भर रहा था क्या? हाँ, अच्छा, बतिया रहा था, ठीक है। तो यहां से क्या गायब हुआ बच्चा? OH, और वहां से क्या गायब होगा? H। तो अगर H और OH गायब हुआ तो पल्लवी क्या बनेगा तुम्हारे हिसाब से? अगर कहीं से H निकल रहा है और कहीं से OH निकल रहा है तो क्या बनेगा? अमीनो एसिड बन जाएगा। पहले वो छोड़ो ना, पहले यहां क्या बनेगा वो बताओ। खुशी क्या बनेगा? हाजरा क्या बनेगा? तुम बताओ। अलीशा क्या बनेगा? एक सेकेंड। तनिष्का क्या बनेगा? अनवी क्या, अवनी क्या बनेगा? मोहिते क्या बनेगा? गुलफाम क्या बनेगा? चलो नाम लेते टाइम निकल जाएगा। प्रवीत तुम ही बताओ क्या बनेगा? अरे पानी बनेगा ना भाई, यार देखो ना। सच में वो तुम लोग के लिए मीम जो बना ना, वो वीमेन वाला मीम, वो तुम लोग को मध्य नजर देखते हुए बनाया गया है। मैंने एक बात बताओ, ईस्टर को चलो ईस्टर तो चलो फिर भी ठीक है, कुछ लॉजिक था। तुम क्या बोली थी? नहीं तो क्या नहीं बोली थी? तुम क्या बोली थी जी? ये तो बोली थी अमीनो प्रोटीन बन जाएगा। क्या बोली थी? अमीनो एसिड बन जाएगा। तो ये क्या है तब से? तुम क्या बोली थी? अच्छा, तुम लोग क्या बोला था जी? बताओ। तो क्या बनेगा बच्चा यहाँ पे? वाटर। वाटर यहां से निकल गया। HCl कौन बोल रहा है? अरे HCl
तो वाटर यहां से निकल गया। तो वो कोई भी रिएक्शन जहां से वाटर निकल जाए उस रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। मतलब वाटर रिलीज हो रहा है। देखो ये सब बहुत बेसिक चीज है, इतना अगर नहीं समझ रहे हो ना तो काम करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में, बता रहा हूं। क्योंकि ये एक छोटा बच्चा ही बताया था कि सर एक H है और एक OH है तो पानी निकलेगा यहां से। और तुम्हें पता होना चाहिए कि वाटर को अगर आयन में तोड़ते हो तो वो किस में टूटता है? H+ में और OH- में। तो इनको ही तो मिला के बाबू पानी बनता है आयनिक फॉर्म में। तो ये निकल गया मेरे पास वाटर। अब अगर भैया वाटर निकला है, जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पे ध्यान से समझिएगा लोग, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या रहेगा? क्योंकि भाई ऑक्सीजन तो नेगेटिव पोलैरिटी शो करता है और यहां पे नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन छोड़ के भाग गया है उसको, तो नाइट्रोजन को दुख होगा ना। उसका एक बॉन्ड किसके साथ था? हाइड्रोजन के साथ। अनमोल ध्यान दे, कहीं खो गया है तुम, आ जाओ यहां पे। हाँ, तो अगर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड था और बॉन्ड छोड़ के भाग गया है उसका हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन को दुख होगा कि नहीं होगा जी? और अगर दुख होगा तो यहां चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो क्या करेगा? यहां पे इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बोलो। या फिर तुम ये भी कर सकते थे, इसके 2 हाइड्रोजन को यूज कर लेते, एक H यहां से यूज हो जाता, सॉरी O यहां से यूज होता, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन एक टाइम पर कितना हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है? सिर्फ एक कर सकता है। क्या कर सकता है जी? एक कर सकता है। या आप यूं भी देख लो, OH गायब हुआ तो OH कौन से पोलैरिटी में गायब हुआ होगा? नेगेटिव में। तो ये वाला चार्ज क्या रह जाएगा यहां पे? पॉजिटिव, क्योंकि एक नेगेटिव गायब हुआ तो उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव। और अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव में गायब हुआ तो ये वाला क्या बन जाएगा? नेगेटिव। मतलब पोलैरिटी इंटरफेयर हो सकता है। अरे समझ में आ रही है कि नहीं है? मैंने दोनों प्रोबेबिलिटी बता दी। मतलब ये कहानी है कि कहीं ना कहीं एक जगह पॉजिटिव बनेगा तो दूसरी जगह नेगेटिव, या फिर अगर दूसरी जगह पॉजिटिव बनेगा तो दूसरे वाला नेगेटिव बनेगा। तो अगर ऑपोजिट पोलैरिटी आ गया तो क्या इनके बीच में एक अट्रैक्शन बॉन्ड बनेगा? क्या बीच में एक अट्रैक्शन बॉन्ड बनेगा? बोलो। और एक अट्रैक्शन बॉन्ड बनेगा तो अब इसका स्ट्रक्चर जरा देखो कैसे बनेगा, बोलो क्या बनेगा? CH4 NH2 CO, बोलो HNCH COOH, और यहां क्या आ गया? R। बनेगा नहीं बनेगा? इस आयनिक फॉर्म को ज़्यूट्रायन बोलते हैं, लेकिन अभी नहीं समझो सब। तो अब इसी तरह से चेन कंटिन्यू हो जाएगा। एक और अमीनो एसिड यहां लेके आ जाओगे, उसका जो है नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन होगा वो, और यहां से OH, फिर पानी निकाल देगा। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, इनके बीच का जो ये बॉन्ड बन रहा है बच्चा, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं जी? पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत कभी सा तुम लोग। ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स। वो बॉन्ड जो 2 अमीनो एसिड्स के बीच में बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं बच्चा। अरे समझ आ गया? देखो बॉन्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं यूं बोलूं कि 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच का बॉन्ड को क्या बोलोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे बताया था ATGC का जो बॉन्ड होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं बोलूं नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? राज बताएगा। राज बताओ तो। नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? अनमोल, ऋषभ, सत्यम? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर मैं बोलूं कि आपका एक शुगर का फास्फोरस के साथ जो बॉन्ड बनता है वो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि फिर वो 2 न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे ना बीच में, तो डाई वर्ड यूज करोगे ना आप। ये सब भूल गए? तो जवाब है यार। तो अगला बॉन्ड कौन सा हमारे पास प्रोटीन के अंदर? पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर कई सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो फिर कई सारे पेप्टाइड आ जाएंगे। अरे बच्चा बोलो। तो अगर कई सारे पेप्टाइड आ जाएंगे तो उन्हें आप क्या बोलोगे? पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलोगे जी? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, या फिर उसको चेन भी बोलोगे। क्या बोलोगे जी? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो मेरा एक सवाल है, अगर मैं सिर्फ बोलूं कि 2 अमीनो एसिड है तो उस बॉन्ड का नाम क्या बोलोगे? पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन अगर मैंने ये वर्ड यूज कर दिया प्रोटीन, तो क्या बोलोगे? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। क्योंकि ये ऐसे ऐसे अमीनो एसिड कई सारे मिलेंगे, 1000 लाख ऑफ अमीनो एसिड मिलेंगे, बोलो ना जी। तो अगर लाख अमीनो एसिड मिलेंगे तो उतना ही क्या बनेगा हमारा? पेप्टाइड। तो क्या पॉलीपेप्टाइड नहीं बोलोगे?
तो प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि नंबर्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गए। और सिर्फ अगर अमीनो एसिड मेंशन किया गया है तो क्या बोलोगे? पेप्टाइड। एक क्वेश्चन और पूछे, थोड़ा लॉजिकली आंसर देना सब। 10 अमीनो एसिड है, कितने अमीनो एसिड है? तो पेप्टाइड बॉन्ड कितना रहा होगा? 10 रहा होगा। अरे भाई 10 अमीनो एसिड तो 10 रहा होगा, बोलो है कि नहीं भाई? जितने अमीनो एसिड होंगे उतने ही होगा। गधो 9 होगा। कैसे? सोचो, 10 अमीनो एसिड का मतलब देखो, एक अमीनो एसिड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहां भी मान लेते हैं कहीं 10 है। अब देखो बॉन्ड बना के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। समझे क्वेश्चन कैसे आएगा? अब तुम लोग तो लग रहा होगा कि 10 अमीनो एसिड है तो 10 पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे। खुश हो जाओगे आंसर देके, एग्जाम में ऐसे टिक कर दोगे। ले आओ अमार, रंगा गया, अमार को रंग दिए, खुश। एग्जामिनेशन हॉल में एकदम अंदर से प्राउड आ रहा है, अरे आपने तो ऐसे क्वेश्चन फोड़ दिया। क्या एनटीए फालतू सा क्वेश्चन बनाता है, बच्चों वाला क्वेश्चन बनाता है एनटीए, उसकी औकात है हमारे लेवल का क्वेश्चन बना दे। एनटीए को तुम खूब बोलोगे एग्जामिनेशन हॉल में। ये सीबीएसई का कोई लेवल है, हम लोग जानता क्या है अभी कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। खुश जा एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आके दूसरा दोस्त जो कि टॉपर वाला साथ में, उसका आंसर क्या भरे हो? अरे 10 होगा यार, बताओ ना, वो कौन क्वेश्चन था? अरे 9 होगा, 10 ना होगा। हम कह रहे 9 होगा, कैसे? तो ऐसे, अबे खत्म, डिस्ट्रॉयड। नंबर तो फिर भी मिलेगा आपको, लेकिन माइनस में। नहीं, नंबर तो फिर भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि नंबर नहीं मिलते। देखो ये बड़ा अच्छा चीज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, 0 कभी नहीं मिलेगा बाबू, वो तभी मिलेगा जब छोड़ दोगे। लेकिन अगर कर क्या होगे तो नंबर मिलेगा, भले ही वो माइनस में क्यों ना हो। तुम्हें नंबर तो लाए ना यार, ऐसे थोड़ी यार तुम नलायक 0 लेके आ गए। घर वालों ने क्या कहा था? 0 नहीं दिखना चाहिए लाइफ में। ये तो कभी नहीं कहा था नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए लाइफ में बोलो तो घर वालों को प्राउड से कह सकते हो, नंबर आए हैं मेरे को नीट में एग्जाम में 180 नंबर आए हैं। लेकिन अंतर यही है कि पता नहीं शायद मिसप्रिंट है कहीं, वो रिजल्ट निकालने में सामने को डैश लगा दिया है सब, ठीक है, वो मिसप्रिंट हुआ है वहां पे। पापा हम 180 नंबर का किए थे पापा गलत नहीं है पापा, वो पता नहीं पापा मिसप्रिंट है वहां पे। तो पापा बोलेंगे ले जूता, और नंबर छप गया यहाँ पे, नंबर जूता का। तो पापा क्या बोलेंगे? बाबू ये एक्चुअल प्रिंट है, वहां अगर मिसप्रिंट हुआ तो यहाँ पे एक्चुअल प्रिंट होगा, समझे? नेचुरल प्रिंट होगा, हाँ, बिना किसी एरर के। ठीक है जी, अरे ये समझ आया कि नहीं आया बताओ यार? क्लियर है? तो अब बच्चा अगर मैं प्रोटीन की बात करूंगा तो मुझे ये पता है कि प्रोटीन की बात में क्या आएगी? पॉलीपेप्टाइड का जिक्र होगा। और सिर्फ अमीनो एसिड बोलूंगा तो किसका जिक्र होगा? पेप्टाइड का। किसका जिक्र होगा जी? पेप्टाइड का। फर्क क्लियर है? आई बात समझ? इसको पहले कॉपी करो, फिर इसके और भी ज्यादा हम क्लासिफिकेशन में चलते हैं डिटेल में। करो करो, छोटा सा चीज है, कॉपी करो। इस क्वेश्चन को करना सब, 10 अमीनो एसिड 9 अमीनो एसिड वाला, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक की बात समझ आ गई आप लोगों को? बताओ, एक और क्वेश्चन पूछें। अगर 100 गो अमीनो एसिड रहा हो तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 99 या 98 या फिर 100 या फिर 101? सोच लो। अगर मैथ्स वाले हो तो कैसे निकालते? 10 में 9 तो 20 में 18। अगर मैथ्स वाले हो तो ऐसे निकालते ना कि अगर 10 में 9 बन रहा है तो 20 में 18 बनेगा, है कि नहीं? है तो ऐसा नहीं होगा रीजन ये। हम बोल रहे हैं अगर मैथ्स वाले होते तो, लेकिन यहां मैथ्स का लॉजिक नहीं है। या टोटल जितना होगा उससे एक, क्योंकि फिर एक एंड भी तो है ना टर्मिनल वाला, तो वहां बॉन्ड थोड़ी ना दिखेगा तुमको। निकाल के देख लेना, घर पे जाके 100 को निकाल के देखना तुम लोग आज अरे 99 समझ में आया कि नहीं आया भाई? 99 होगा, हाँ सही है, लेकिन हम तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। तो तुम्हें क्या कंफ्यूज करना, जो पहले से ही कंफ्यूज आए हुए हो। चलो इधर ध्यान दो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा प्रोटीन। इधर ध्यान दीजिए भाइयों, सुनो।
अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन देखो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। प्रोटीन देखो जब ये वर्ड बनाया गया था ना तो उस टाइम भी इसका मतलब जो है पता किया गया था और आज भी वही मतलब है, प्राइम इंपॉर्टेंस। क्या होता है जी? प्राइम इंपॉर्टेंस। अब किसी चीज को अगर आप प्राइम इंपॉर्टेंस बोलते हो उसकी वैल्यू को आप अलग लेवल पे लेके जाते हो कि ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। तो हमारे बॉडी का सोना चांदी हीरा मोती सब यही है, क्योंकि इसका जो इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी में वो क्या है? प्रचंड है, प्राइम है। समझे मेरी बात को आप लोग? और ये इसका जो खोज है ना, इसका जो डिस्कवरी है, इसकी जो बात है, उसको मेन क्रेडिट जाता है बर्जेलियस को। किसको जी? बर्जेलियस एक साइंटिस्ट थे, उनको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ही प्रोटीन को एक्सप्लेन किया था। प्रोटीन की बात इन्होंने ही बताई थी। तो नाम याद रखना, बर्जेलियस नाम है इसका। क्या नाम है जी? बर्जेलियस। क्या बताया था इन्होंने प्रोटीन के बारे में? अब सुनो सब, प्रोटीन में भी क्या होता है ये तो समझ में आ गया। प्रोटीन में कितने बॉन्ड होते हैं बाबू? कौन से बॉन्ड होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन, ये वाले बॉन्ड होते हैं पॉलीपेप्टाइड। अब अगर पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्ड है वो मोनोमेरिक हो जाए, मतलब सिंगल यूनिट का हो जाए, मोनोमेरिक, तो उसके एग्जाम्पल कोई पूछे आपसे तो ये याद रखो अलग से। अगर मोनोमेरिक हो पॉलीपेप्टाइड चेन तो उसका एग्जाम्पल होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम प्रोटीन। क्या इससे पहले इसको कहीं सुने हो तुम लोग? हाँ, और एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, पता होना चाहिए। सलाइवा में। कहा जी? और एक और जगह बताओ। चलो कोई नहीं, कहां होता है? सलाइवा में। काम क्या होता है? एंटी, हाँ, डिसइंफेक्टेंट में भी काम आता है और थोड़ा रेट भी डाइजेशन के अंदर भी क्या करता है? हमें कोऑपरेट कर रहा होता है। तो ये कैसा है? मोनोमेरिक है। अगर मैं पॉलीमेरिक की बात करूं, चेन अगर बहुत सारे चेन है उसमें, पॉलीमेरिक की बात करूं तो उसका एग्जांपल होता है दो, याद रखना सब। एक होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझाया तुम लोगों को? 2 अल्फा और 2 बीटा, याद करो, बताए थे। 4 CO2 बाइंड हो जाता है। नहीं याद आ रहा है? वेरी गुड। और दूसरा है इंसुलिन। इंसुलिन है बच्चा। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, और वो भी किसका हिस्सा होता है? प्रोटीन का ही हिस्सा होता है। तो इसका क्या होगा भाई? मोनोमेरिक अगर चेन है, एक ही चेन का बना हुआ है, सिंगल चेन है, तो क्या होगा? लाइसोजाइम। और बहुत सारे प्रोटीन के चेन आ गए तो क्या बोलोगे उसको? पॉलीमेरिक। और उसके कौन से एग्जाम्पल होंगे? हीमोग्लोबिन और इंसुलिन। ये वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना सब एग्जाम में। बायोमोलिक्यूल्स का इस बार का सबसे ज्यादा वेटेज था। इस बार नहीं, इस रिसेंट ईयर में ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसको एनटीए बड़ा प्यार करता है। बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, आपका माइक्रोब्स, स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये वही चैप्टर है जिसको बच्चे छोड़ के जाते हैं और एनटीए उसी को क्वेश्चन में डाल देता है। तो इनको ध्यान से सीख लो सब। इसको देखो, ये पार्ट ना याद करने के लिए भी होता है थोड़ा सा, क्योंकि अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि मोनोमेरिक है तो लाइसोजाइम है। इसमें क्या लॉजिक लगाओगे? है तो है, बोलो भाई, अब बोलो। अगर तुम गधे हो तो हो, इसमें क्या लॉजिक है? मानते नहीं मानते इस बात को? अगर हो तो हो। क्या आर्यन? नहीं है? अच्छा ठीक है। तो समझे नहीं समझे बाबू मेरी बात? मतलब अगर ये मोनोमेरिक का लाइसोजाइम एग्जांपल है तो ये नेचुरल है, ये इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और ना ही इसके पीछे कुछ लॉजिक ढूंढने बैठ जाओ तुम कि लाइसोजाइम मोनोमेरिक क्यों है, पॉलीमेरिक क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कुछ लॉजिक नहीं, इसको याद करना पड़ेगा। थोड़ा कुछ चीजें इसमें याद करके चलना पड़ेगा। और शायद जब आपको बायोलॉजी दिलाया जा रहा था और जब आप खुद ले रहे थे तो दिलवाने वाला जरूर बात बोला होगा कि बायोलॉजी रट्टाफिकेशन का भी सब्जेक्ट है। बायोलॉजी में आप सब चीज नहीं समझ सकते। मेजॉरिटी कंटेंट क्या है? रट्टा ही मारना पड़ेगा आपको। समझने वाला कंटेंट बहुत कम है। और समझने का सब्जेक्ट अगर एक्चुअल देखा जाए ना तो वो सिर्फ फिजिक्स होता है साइंस में, जिसमें समझने और आईक्यू का ज्यादा इस्तेमाल होता है। और केमिस्ट्री में भी कुछ हिस्सा रट्टा ही मार के चलना होता है आपको। उसका एक इनऑर्गेनिक का बड़ा पोर्शन रट्टा मार के चलना होता है। तो फिजिक्स जो है वो समझने का पार्ट है। इसलिए बच्चे फिजिक्स में जल्दी अपना इंटरेस्ट नहीं ले आ पाते हैं, क्योंकि उनकी दिमाग उतनी एक्सरसाइज कर ही नहीं पाती। वो थक जाते हैं फिजिक्स के दिमाग में सोच सोच के। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये रट्टा मारने वाले बच्चे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में तो चलो रट्टा भी मारना और सीखना भी, इसमें तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन रट्टा ही मारना है। तो ये हैबिट डाल लो अपने अंदर। इसलिए इसको टाइम ज्यादा देना पड़ता है। फिजिक्स में टाइम कम भी दोगे तो ज्यादा रिजल्ट दे पाओगे। इसको मैक्सिमम टाइम दोगे, रट्टा मारने से समय देना पड़ेगा आपको। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी में दूसरा कैटेगरी है बच्चा प्रोटीन के क्लासिफिकेशन में,
प्रोटीन फर्दर दो टाइप के और होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्लास प्रोटीन। क्या बोलते हैं जी? फर्स्ट क्लास प्रोटीन। और दूसरा होगा सेकंड क्लास प्रोटीन। देखो, फर्स्ट क्लास प्रोटीन उन्हें बोलते हैं जिनके अंदर एसेंशियल के साथ साथ, एसेंशियल के साथ साथ क्या हो, नॉन एसेंशियल प्रोटीन भी क्या हो बच्चा, अवेलेबल हो, प्रेजेंट हो या फिर अवेलेबल हो। मतलब ऐसा खान पान, वो डाइट का हिस्सा जिस डाइट में आपको एसेंशियल प्रोटीन भी मिले और नॉन एसेंशियल प्रोटीन मिले। कल मैंने आपको बताया था एसेंशियल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिसको बॉडी नहीं बनाता, आपको किसके थ्रू लेना पड़ता है, डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल क्या होता है, जिसको बॉडी बना देता है। तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जो, ये ऐसा प्रोटीन का क्लास है जिसमें एसेंशियल के साथ साथ नॉन एसेंशियल प्रोटीन भी आपको मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल होता है, कौन सा एग्जाम्पल बताए थे कल, बोलो, एनिमल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बच्चा? एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर एसेंशियल कंटेंट भी है और नॉन एसेंशियल भी है। मतलब आपको अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप एनिमल प्रोटीन खा रहे हो तो आपको उस प्रोटीन में दोनों तरह के अमीनो एसिड्स आपको वहां पे मिल जाने हैं। लेकिन अगर मैं सेकेंड क्लास की बात करूं तो यहां पे क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट डाइट रखना पड़ेगा। डिफरेंट डाइट फॉर डिफरेंट क्या, अमीनो एसिड्स। ये क्या एसेंशियल क्या है, ये अमीनो एसिड्स हैं। तो यहां पे डिफरेंट डिफरेंट डाइट रखना पड़ेगा। और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, बोलो जी? वेजिटेरियंस जितने भी डाइट्स हैं उसके अंदर क्या होता है, सबके अंदर अलग अलग डाइट रखना पड़ेगा। इसलिए आप जब सब्जी वब्जी खाते हो तो आप देखते हो सब्जी के अंदर बहुत चीजें डलती हैं। सैलड खाते हो, सैलड देना तो सैलड, तो सैलड जब लेते हो तो उसके अंदर अलग अलग देखो चीजें रहती है। उसके अंदर प्याज रहता है, कुकुम्बर रहता है, खीरा रहता है, बीटरूट रहता है, बीटरूट समझ रहे हो ना, चुकंदर जिसे चुकंदर बोलते हो, नींबू वगैरह रहता है। मतलब अलग अलग चीजें उसके अंदर मिक्स रहती हैं ताकि हमें अलग अलग अमीनो एसिड एक ही टाइम पर मिले। इसलिए थोड़ा खर्चीला डाइट आता है, ये वेजिटेरियन है। और ये एकदम चीप है, एक ही डाइट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इससे जिनको बॉडी बिल्डिंग करना होता है वो इसको कम प्रेफर करके इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको इंस्टेंटली कम टाइम पर कम मेहनत पे और कम लागत में उनको वो चीज ज्यादा मिल रहा है। समझ रहे हो ना? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इसको खाओगे तो कंजप्शन में टाइम लगता है। इसमें कि तुरंत खाया, चिकन का कोई पार्ट जैसे चिकन ब्रेस्ट खा लोगे, चिकन लेग वगैरह खा लोगे, बोन मैरो वगैरह खा लोगे नॉन वेज में, तो वो सब चीजें में आपको ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगी। इसके लिए अल्लाह ढूंढते फिरो कि उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, ठीक है ना? तो ये इसमें डिफरेंस है। ये दोनों पहले क्लासिफिकेशन समझ में आया कि नहीं आया सबको? बोलो सब आया नहीं आया? सिंगल चेन का प्रोटीन होगा तो क्या बोलोगे? मोनोमेरिक। एग्जाम्पल क्या है, कहां पाया जाता है? सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवा में, सलाइवा में, हाँ। और दूसरा क्या है? पॉलीमेरिक। मतलब क्या है, ढेर सारे चेन होंगे प्रोटीन के। तो उसका क्या एग्जाम्पल है? जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा। कितने अल्फा होते हैं? 2। और बीटा भी कितने होते हैं? 2। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। 2 अल्फा हो जाएंगे और फिर 2 बीटा हो जाएगा, तो टोटल 4 चेन हो गए। तो एक से अधिक चेन है ना बच्चा, तो क्या बोलोगे? पॉलीमेरिक। वैसे ही क्या होता है बच्चा? इंसुलिन होता है। इसके अंदर क्या होता है? ए और बी चेन, ए और बी चेन। इसके बारे में क्लास 12 में डिटेल में पढ़ोगे तुम लोग, इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में। वैसे अगर इमेच्योर इंसुलिन हो, मतलब परफेक्टली मैच्योर नहीं हुआ है, तो उसके अंदर तो ए, बी और सी तीनों ही चेन पाया जाता है। लेकिन अगर इंसुलिन मैच्योर हो गया है तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा? ए और बी। तो एक से अधिक है कि नहीं है? यहां भी एक से अधिक है कि नहीं है? तो हीमोग्लोबिन और इंसुलिन ये किसके एग्जाम्पल हैं? पॉलीमेरिक के। ये वाला पार्ट बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्लड का चैप्टर हो गया और ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ोगे और बायोटेक पढ़ोगे, बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 में, तो वहां इसको समझाया जाता है और बोला जाता है कि ये पॉलीमेरिक प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं। तो ये जो चीजें पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज 11th में काम आएगा, ये सब आगे लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है सब। यूं नहीं कह सकते कि बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, जब बायोटेक पढ़ोगे तो वहां भी सेम चीज बताया जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोनों चैप्टर के कॉमन बन जाने हैं आपके। और जब कोई चीज एक से अधिक बार किसी किताब किसी टॉपिक में दिखे तो समझ लेना कि वो बार बार आ रहा है, तो उसको देखने की ज्यादा
जरूरत है। तो मैं ये बात बताते चलता हूं आपको कि ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो चलो भूल जाओ तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट लिखा है इसको मत भूलना सब कभी। ये तो वैसे ही याद हो गया ना, फर्स्ट क्लास। तुम कहते हो चिकन एंड को, ये फर्स्ट क्लास चिकन बना है, ऐसे बोलते हो ना, इसको याद कर सकते हो। कभी सब्जी बोलते हो ये फर्स्ट क्लास सब्जी बना है। सब्जी को तो तुम झेलते हो, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो। वेजिटेरियन की बात नहीं कर रहा मैं, अगर नॉन वेजिटेरियन तो सब्जी को क्या करते हो, झेलते हो। तो ऐसी बात है, इसको कॉपी करो सब। अच्छा, क्लास में कौन वेजिटेरियन है, शुद्ध शाकाहारी? चलो लास्ट इसमें डिस्कशन करते हैं, प्रोटीन के अंदर लास्ट डिस्कशन है, सुनो लास्ट। प्रोटीन को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब सुनो सब, इसमें मैं पूरा कहानी नहीं बताऊंगा, ठीक है। प्रोटीन को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं बच्चा। हमारे पास 4 टाइप के प्रोटीन बनते हैं, 4 टाइप के। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर और फिर चौथा होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है जी। ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर हमारे बनते हैं। अब मैं इसके बारे में बताऊं तो ये जनरली नॉन फंक्शनल होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, ये नॉन फंक्शनल। और प्राइमरी का मतलब है सिंपल चेन होगा, उसमें सिर्फ क्या होगा, एक सिंपल चेन, नॉर्मल चेन होगा। जैसे ये अमीनो एसिड हो गया, ये अमीनो एसिड हो गया, ये अमीनो एसिड हो गया, ऐसे इस तरह से चेन कंटिन्यू होगा। तो ये जनरली नॉन फंक्शनल होते हैं, इनका कोई ज्यादा काम नहीं होता है, ये काम लेस होते हैं, मतलब वर्क लेस होते हैं, फंक्शन लेस होते हैं, इनका कोई खास काम नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, और एक बात ध्यान रखिएगा, साइंस में जहां एक्सेप्शन वहीं पे होता है क्वेश्चन। बहुत बार बताए हैं, वेयर देयर इज एक्सेप्शन देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ क्वेश्चन। और इसका एक्सेप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन जो है एक सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन है, होता तो प्राइमरी, लेकिन आपको तो पता है इंसुलिन जो है वो नॉन फंक्शनल तो नहीं है ना बच्चा, कितना भयानक फंक्शन है। और एक उसके फंक्शन के ना होने की वजह से लोगों को डायबिटीज हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जो इसके अंदर आता है, मतलब इसके जनरली जितने भी प्रोटीन होंगे वो क्या होंगे, नॉन फंक्शनल, किसी काम लायक नहीं होंगे। लेकिन एक्सेप्शन कौन है इसका, इंसुलिन। सेकेंडरी की बात करूं बच्चा, तो सेकेंडरी का मतलब देखो क्या होता है। अच्छा, इसमें सिर्फ कौन से बॉन्ड पाए जाएंगे, एक ही बॉन्ड पाया जाएगा, कौन सा, बोलो कौन सा, पेप्टाइड। ये कौन से बॉन्ड है, अरे पेप्टाइड, अभी तो बताया ना, पेप्टाइड बॉन्ड। सिर्फ एक ही टाइप के बॉन्ड पाए जाएंगे, और वो बॉन्ड कौन सा होगा बच्चा, पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी का सुनो सब, सेकेंडरी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसे ऐसे होता है। अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मान लेते हैं अमीनो एसिड है, यहाँ पे अमीनो एसिड, यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे, इस तरह से अमीनो एसिड आपके लगे हुए हैं, इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बनता है, इस तरीके से ऐसे बॉन्ड बनता है, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर बॉन्ड बने तो उसे हम कौन सा स्ट्रक्चर में काउंट करेंगे, सेकेंडरी करेंगे। और इसका एग्जाम, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। ये सब इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन बायोमोलिक्यूल्स का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। मैं खुद भी कुछ फालतू चीजें नहीं पढ़ा रहा जिसका कोई वर्क नहीं है, चाहे उसका कोई खास वो नहीं है इंपॉर्टेंस, और है भी तो अगले बार पढ़ लोगे कहीं ना कहीं से, अगले चैप्टर में भी, आने वाले चैप्टर में कहीं का मिल जाएगा। ये कुछ ऐसी चीजें जो आगे चैप्टर्स में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। ये वैसे भी केमिस्ट्री का चैप्टर है तो उसमें बहुत चीजें एडिशनल मिलेंगी आपको वहां पर, अगर सर पढ़ाएंगे आपको तो ये क्या हो गया, अल्फा हेलिक्स हो जाएगा। दूसरा होता है, अच्छा एग्जाम्पल होता है कीरेटिन। कीरेटिन प्रोटीन जानते हो तुम लोग, कहाँ होता है, नेल्स में, नाखून में होता है, हमारे बालों के अंदर ये प्रोटीन पाया जाता है। वो हॉर्न होते हैं ना सिंग वगैरह जानवर के, उनके अंदर, उनके ग्रूव्स के अंदर जो नाल होता है ना, जहां घोड़े के नाल लगाते हैं, वो भी तो जो पार्ट है वो भी किसका बना होता है, कीरेटिन के ऊपर। बहुत हार्ड होता है वो। तो ये अल्फा हेलिक्स वाला पार्ट अगर होगा तो क्या होगा, एग्जांपल कीरेटिन। और सेकेंडरी में ही एक और पार्ट होता है, वो कुछ ऐसा होता है, देखो। तो उनके बीच ना इस तरीके से बॉन्ड स्टैब्लिश होता है, इस तरीके से आपस के बीच में बॉन्ड बनते हैं। इसे हम लोग कहते हैं बीटा प्लीटेड। क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग बीटा प्लीटेड, और इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जांपल होता है सिल्क, इसलिए सिल्क बहुत ही मुलायम होता है। उसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बीटा प्लीटेड। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिल्क के अंदर कौन से टाइप ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं, तो आंसर होगा सेकेंडरी टाइप। और ऑप्शन भी होगा सेकेंडरी टाइप में कौन से होंगे, तो आंसर क्या जाएगा, बीटा प्लीटेड। कीरेटिन के अंदर सेकेंडरी टाइप में कौन सा, अल्फा हेलिक्स। तो ये इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं। इसके अंदर कौन कौन सा बॉन्ड होगा, तो अगेन वही वाला बॉन्ड, सिर्फ कौन से होंगे, ये कौन से बॉन्ड है, सब पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन से हैं,
पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां भी क्या लिखोगे? पेप्टाइड बॉन्ड ही होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया बात समझ में? टर्शरी की बात करूं तो टर्शरी जो होता है वो कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से उलझा फुलझा सा स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये स्पेसिफिक होता है। ये क्या होता है बच्चा? इससे स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि ये सब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये उन्हीं के साथ करता है जो लोग इसके साथ कंबाइन हो सकते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा? तो उसका एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं मेरे पास यहां पे दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, इसको वैसे एंजाइम में समझाऊंगा लॉक एंड की हाइपोथेसिस में, लेकिन अभी सुनो सब। मान लेते हैं दो हमारे पास यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, और ये दो फंक्शनल ग्रुप किसी स्पेसिफिक को ही बाइंड कर सकते हैं। स्पेसिफिक मतलब होता है कि सब किसी को नहीं। जैसे मान लेता हूं कि कुछ जैसे बच्चे बोलते हैं ना बाहर जाके कि सर सिर्फ इसी बच्चे को पढ़ाते हैं, स्पेसिफिकली इसी बच्चे पे काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या जाता है कि सर जो है इस बच्चों को ही ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब इनसे ही ज्यादा उनका क्या है? अट्रैक्शन है, चाहे उनसे ज्यादा क्या है? लगाव है। तो यहां भी क्या है? स्पेसिफिक का मतलब है कि सिर्फ एक ही टाइप का चीज इससे आ सकता है, दूसरे टाइप का चीज इस पे नहीं आएगा। तो अगर कोई पूछे कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन जो होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? नॉन स्पेसिफिक कौन है? प्राइमरी, क्योंकि ये क्या है? नॉन फंक्शनल है, तो स्पेसिफिसिटी भी नहीं होती इसके अंदर। लेकिन स्पेसिफिक पूछे तो कौन जाएगा? टर्शरी और क्वाटेनरी। क्वाटेनरी भी क्या होता है जी? स्पेसिफिक होता है। ये दोनों क्या होते हैं? स्पेसिफिक। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। स्पेसिफिक कौन होगा? टर्शरी और क्वाटेनरी। अब सुनो सब, अब इसमें वही समझ में आया कि अटैचमेंट जो होगा उनका एक अलग तरीके से होता है। अब ये जो अटैचमेंट होता है उसमें बहुत सारे टाइप के बॉन्ड बन जाते हैं। इनमें देखो कौन कौन से बॉन्ड, इसमें तो एक आयनिक बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि यहां अगर फंक्शनल जुड़ रहा है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड? देखो पेप्टाइड तो बनेगा बनेगा, क्योंकि प्रोटीन है, तो पेप्टाइड से तो कोई रोक नहीं सकता इसको, पेप्टाइड बॉन्ड। एक और टाइप के बॉन्ड बनते हैं बच्चा इसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और बॉन्ड बनेगा बच्चा इसके अंदर कभी कभी, सल्फाइड बॉन्ड। सल्फाइड बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड भी बनता है। ये चारों बॉन्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ इसके अंदर ही नहीं, इसके अंदर भी बनते हैं चारों के चारों। तो इसका और इसका डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, ये भी स्पेसिफिक है, ये भी स्पेसिफिक है। इनके अंदर चार टाइप के बॉन्ड होते हैं। देखो आयनिक क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आयंस के बीच का बॉन्ड, अट्रैक्शन वाला बॉन्ड है तो आयंस के बीच का बॉन्ड होगा। पेप्टाइड तो खैर प्रोटीन की बात हो रही तो वो बनना ही बनना है। हाइड्रोजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का नेचर है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के अंदर। और सल्फाइड क्यों बोला? क्योंकि सल्फर के भी बॉन्ड्स यहाँ पे रहते हैं। आप अगर देखोगे तो आप जैसे शैम्पू लगाते हो सर में, सर को धोने के लिए, तो एक महंगे महंगे शैम्पू होते हैं, और कुछ शैम्पू 1 रुपए में मिल जाते हैं आपको, क्लिनिक प्लस वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल है। वहीं अगर आप कभी हेयर स्पा कराने जाओगे, या केराटिन कराने जाओगे, या हेयर ट्रीटमेंट कराने जाओगे, रिबॉन्डिंग वगैरह कराने जाओगे, तो बहुत कॉस्टली कॉस्टली चीजें वहां पे अप्लाई की जाती है। वहां के शैम्पू भी बहुत कॉस्टली होते हैं। तो कभी आपने जानने की कोशिश नहीं करी कि हम जो लगाते हैं उसमें और उसमें क्या अंतर है? कि हमारा लगाया हुआ शैम्पू 1 रुपए में मिल जा रहा है, और वहां लगाया हुआ शैम्पू बहुत महंगा आ रहा है। तो एक्चुअली सल्फर का डिफरेंस आता है उसमें। किसका डिफरेंस आता है? सल्फर का। और उसी सल्फर के डिफरेंस की वजह से एक शैम्पू बहुत महंगा मार्केट में बिकता है और दूसरा सस्ता बिकता है। इसी का कोशिश किया था एक कंपनी, ट्रेसेमे। ट्रेसेमे कंपनी आपने सुना होगा, शैम्पू कंपनी है, उसने लॉन्च किया अपने एक शैम्पू, लेकिन मार्केट में नहीं चला, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था अपने उस मार्केटिंग को, क्योंकि वो पहला ऐसा शैम्पू था जो कम दाम में सबसे बेस्ट क्वालिटी दे रहा था। लेकिन उसको देखा उसका लागत ही खराब है। लेकिन लोगों के अंदर पहले क्लिनिक प्लस बना हुआ है, लोगों के अंदर पहले सनसिल्क बना हुआ है, और रियलिटी वो शैम्पू सिर्फ गाड़ी धोने के काम आते हैं, बाइक धोने के काम आते हैं, या कार। लेकिन लड़कियां उसको शौक से, और एड में कैसे दिखाता है? सनसिल्क, कि एकदम से बाल उलझा उलझा रहता है लड़कियों का, एकदम सनसिल्क आया और अजीब से बाल हो जाता है। तुमने कभी ट्राई किया? ऐसा कुछ होता है कभी जीवन में? रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता है? तुम देखते हो कोलगेट होता है, कोलगेट में नमक है, हाँ नहीं है, लगाया ब्रश किया एकदम दांत चमक गए। वो एड में पॉसिबल है, ये मार्केटिंग, और भाई देखने वाले व्यूअर्स है वो अट्रैक्ट। अच्छा जी 1 मिनट में दांत चमक गया, रे रगड़ाई दांत का मसूड़ा सब टूट फाट गया, खून निकल गया मुंह से, कोई घंटा दांत साफ नहीं होता है तुम्हारा, और तुम खुश एड देख के। वैसी लड़कियां शैम्पू देख देख के, और ये जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स एड आते हैं, पॉन्ड्स ब्यूटी, हाबी जाबी जो भी आता है, चाइनीज ब्यूटी, जापानीज ब्यूटी जो भी आता है कंपनी में, तो कितना खुश होती लड़कियां, ले पता ही हो गया खूब। उस टाइम तो बड़ी इंस्टेंटली बड़ी गोरी हो जाएंगी, वो खूब गोरी चमकेंगी सब एकदम। और उस टाइम तो इतराने का मतलब भाव खाने से फुर्सत नहीं होगा। और एक रात सोने के बाद सुबह जब उठेंगी, इतने बड़े बड़े पिंपल्स बाहर आ रहे होते हैं उनके, पूरा नक्शा खत्म, ले पॉइंट्स खत्म। इसलिए ज्यादा आर्टिफिशियल जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, ये बहुत सेंसिटिव स्किन होता है। कोशिश करो कि इस पे जितना कम लगा सको इन सब चीजों को, केमिकल चीजों को, उतना बेहतर है।
ठीक है, अगर सच में पॉन्ड्स किसी को काले को गोरा कर सकता था तो आज सारे अफ्रीकन लोग गोरे हो चुके होते। कभी देखा है? पॉन्ड्स क्यों नहीं कहता? पॉन्ड्स अपने एड्स में क्यों नहीं दिखाता कि ये लाया मैंने एक अफ्रीकन को, ये लगाया मैंने पॉन्ड्स, और यहां से बाहर निकला तो गोरा हो गया, ले अफ्रीकन खत्म। अफ्रीकन अफ्रीकन रहे ही नहीं, सारे गोरे हो गए। नहीं कर दो फिर, अगर पॉन्ड्स को है तो कर दो, क्योंकि ये नेचुरल है, कुछ नहीं हो सकता। अगर सांवले हो तो सांवले बन के रहो, उसमें ही सुंदर लगोगे। गोरे बनने की कोशिश मत करो, और अगर गोरे हो तो और गोरे बनने की कोशिश मत करो, ठीक हो। जो गोरे हैं वो और गोरे के चक्कर में परेशान है, जो सांवले हैं उनका पूछो ही मत, और जो काले हैं उनका तो फिर कहीं कहना ही नहीं है। तो भाई ये रंग भेद जो है ना, ये सब नेचुरल है, रेसिज्म कुछ नहीं है। तुम सब चीज में बहुत सुंदर लगते हो। एक देख रहा था मैं रील, माँ मुझे काला क्यों बनाया? तो कि तू कहीं क्या बताया उसमें, हाँ तो कहीं मैला ना हो जाए। हाँ माँ, एक देखना रील आया हुआ है उसमें, देखना। तो ये बड़ा अच्छा लगता है डायलॉग, माँ मुझे काला क्यों बनाया, तो माँ बोलती है कहीं तू मैला ना हो जाए। तो देख रहे हो डायलॉग, पुष्पा का सा डायलॉग है ना, किसी साउथ मूवी का ही है, क्योंकि वहीं के लोग ऐसे होते हैं। चलो आया समझ में? तो इसके एग्जांपल्स याद कर लो। इसका एग्जांपल होता है बाबू हीमोग्लोबिन। क्या होता है जी? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो है ये कुछ ऐसा होता है, बनाया भी था थोड़ी देर पहले, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये इसी के साथ हमारा बायोमोलिक्यूल्स का ये प्रोटीन का ही पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। कल हम लोग जो है एक छोटा सा पार्ट है एंजाइम, उसको खत्म करके ह्यूमन फिजियोलॉजी फिर से स्टार्ट कर देंगे, और वो हमारा अगला चैप्टर होगा। सुनो सब, हम बात कर रहे हैं ना पहले कुछ बाबू, हम ये कह रहे हैं कि कल हम लोग एंजाइम खत्म करके, जो कि बहुत छोटा पार्ट है, हम लोग कल ही स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जो कि ब्लड सर्कुलेशन के बाद वाला चैप्टर है, उसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो फिर कल से डॉक्टर वाली फील आएगी आपको, है ना, ठीक है। हड्डी वड्डी पढ़ोगे, कल ऑर्थोपेडिक्स बनोगे तुम लोग, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में कार्डियोलॉजिस्ट थे, उससे पहले क्या थे आप लोग, कौन चैप्टर था, डाइजेशन था ना, गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे, हाँ। तो अब उस पर आप लोग बन जाओगे कल ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है। कॉपी कर लो, आज के लिए इतना ही है। एक्सक्रीशन, हाँ, तो उस पर नेफ्रोलॉजिस्ट बन जाओगे, उस पर फिर बन जाओगे न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन आ जाएगा।